थर्ड यूनिट में इसके अंदर आपके नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में इसके अंदर किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी होती है, इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको रेस्पिरेशन, उसकी कार्य की जो है फिजियोलॉजी है, या जिसे कहा जाता है एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, या मैकेनिज्म कैसे होती है, या इसके अंदर कहा जा सकता है थर्ड टॉपिक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है गैसेस का, या इसके अंदर गैसों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ऑक्सीजन और CO2 का, उसके बारे में आपको बताया। अब इसके अंदर बात करते हैं नर्वस सिस्टम की कार्य की, या जिसे कहा जाता है फिजियोलॉजी। वह इसके अंदर किस प्रकार से इसके अंदर कार्य करता है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो है उसमें अलग अलग भाग होते हैं, जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। सभी प्रकार का जो नर्वस सिस्टम है इसमें मुख्य इसके अंदर संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है न्यूरॉन, या जिसे कहा जाता है न्यूरॉन को इसके न्यूरॉन भी कह सकते हैं, या इसके अंदर इसको कहा जा सकता है तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका, या जिसको न्यूरॉन या नर्व सेल भी कहते हैं। दोनों इसके अंदर एक ही टर्म से इसके अंदर तंत्रिका कोशिका कहें या इसके अंदर न्यूरॉन कहें, या इसके अंदर इसको कह सकते हैं नर्व सेल। न्यूरॉन इसके अंदर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्योंकि तंत्रिका तंत्र में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी करती है, या जिसे कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की संरचना का भी इसका निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। और इसके तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाएं हैं विभिन्न प्रकार से इसके अंदर सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इसके अंदर जो फंक्शन करती है, कार्य करती है, वह भी तंत्रिका तंत्र में इसके अंदर न्यूरॉन के द्वारा ही किया जाता है। इसके कारण से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। जैसे इसके अंदर किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जैसे इसके अंदर नेफ्रॉन होती है, इसी प्रकार से इसके अंदर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वह न्यूरॉन, या जिसे नर्व सेल कहा जाता है, वह होगी। न्यूरॉन इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु में पाए जाते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के जो न्यूरॉन है उसमें से इसके अंदर फर्स्ट जो इसका न्यूरॉन है जिसे कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन, या जिसे कहा जाता है संवेदी न्यूरॉन, या संवेदी तंत्रिका कोशिका। और सेकंड इसके अंदर जो न्यूरॉन हो सकते हैं उसको कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, और इसके अंदर फर्स्ट होगा सेंसरी या संवेदी न्यूरॉन। दोनों इसके अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र में इसका न्यूरॉन जो है उसमें दो प्रकार के जो न्यूरॉन है उसके अंदर क्या क्या अंतर पाया जाता है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, जो भी सिग्नल है, जैसे इसके अंदर आपके परिधि से सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे, या जिसे कहा जाता है ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ब्रेन या मस्तिष्क से जो सिग्नल पहुंचाते हैं पेरिफेरी या परिधि से, और पेरिफेरी पर कौन सा पार्ट होता है? परिधि में इसका जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है स्किन। तो स्किन या त्वचा से जो भी सिग्नल इसके अंदर मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है वह किसके द्वारा इसके अंदर पहुंचाया जाता है? उस न्यूरॉन को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। और मस्तिष्क से, ब्रेन या मस्तिष्क से इसके अंदर इस सिग्नल को नेक्स्ट इसके अंदर दूसरे इसके अंदर भाग में, जैसे इसके अंदर जिस भी इसके अंदर ऑर्गन को इसके अंदर यहाँ पर फंक्शनल करना है, जिसको भी इसके अंदर कार्य करवाना है इसके अंदर, उस तक इसके अंदर भेजा जाता है, वह मोटर न्यूरॉन होता है। तो इसके अंदर किसी भी ऑर्गन तक जैसे भेजा जाता है, ऑर्गन में जैसे इसके अंदर अलग अलग हो सकते हैं, मसल्स को भेज सकते हैं, या जिसे कहा जाता है पेशियां। तो परिधि से या स्किन से जो भी सिग्नल है, त्वचा से जो भी सिग्नल इसके अंदर मस्तिष्क तक जाता है वह सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन के द्वारा जाता है। और ब्रेन इसके अंदर जब सिग्नल देता है किसी प्रकार की मसल्स को या ऑर्गन को उस इसके अंदर प्रकार का कार्य करने के लिए, तो उसके अंदर वह सिग्नल जो होता है वह इसके अंदर मोटर न्यूरॉन के द्वारा दिया जाता है। जैसे इसके अंदर स्किन पर, त्वचा पर इसके अंदर कह सकते हैं, यदि इसके अंदर कह सकते हैं मोमबत्ती पर यदि अंगुली रखी जाए या इसके अंदर पिन चुभोई जाए, तो इसके अंदर कह सकते हैं जो सिग्नल इसके अंदर सबसे पहले कहां से होकर जाएगा, वह स्किन से होकर मस्तिष्क के पास जाता है, या इसके अंदर दूसरा जो ऑर्गन होता है इसके अंदर मेरुरज्जु के पास, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसके पास में जाता है।
तो वह इसके अंदर जो न्यूरॉन होते हैं जो कि स्किन से इसके अंदर सिग्नल को मस्तिष्क से भेज रहे हैं, वो कौन से न्यूरॉन होंगे? संवेदी न्यूरॉन। और इसके अंदर फिर ब्रेन इसके अंदर कह सकते हैं उस सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, उस सिग्नल पर इसके अंदर कह सकते हैं अपना डिसीजन लेता है, और इसके अंदर वह सिग्नल भेजता है इसके अंदर तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन के द्वारा इसके अंदर उस ऑर्गन को या मसल्स को, हाथ की मसल्स को सिग्नल भेजता है कि इसका हाथ इसके अंदर वहां से हटा देना चाहिए। तो इसके अंदर उसका हाथ का मूवमेंट करवाने के लिए जो मसल्स कार्य करती है उसको सिग्नल जो दिया जाता है मस्तिष्क से, वह इसके अंदर मोटर न्यूरॉन के द्वारा दिया जाएगा। इस कारण दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो न्यूरॉन है, जो एक तो स्किन से मस्तिष्क में सिग्नल भेजते हैं, फिर उसको कार्य करवाने के लिए मस्तिष्क उस मसल्स को सिग्नल भेजता है, वह मोटर न्यूरॉन कहलाता है। एक न्यूरॉन जो है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं। दो अलग अलग टाइप के न्यूरॉन इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में पाए जा सकता है। इसे न्यूरॉन की संरचना या स्ट्रक्चर इसके अंदर किस प्रकार का होता है? सबसे ऊपर की ओर इसके अंदर जो भाग पाया जाता है इसके अंदर न्यूरॉन, इस भाग को इसके अंदर कहा जाता है सेल बॉडी, या जिसे कहा जाता है कोशिका काय। सेल बॉडी या कोशिका काय। और इसके अंदर इस सेल बॉडी या कोशिका काय जो संरचना होती है वह एक इसके अंदर सेल या कोशिका की समान संरचना होती है। इसमें इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ऑर्गन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोशिका काय जो है इसमें इसके अंदर जैसे ग्रेन्यूल पाई जाती है जिसे कहा जाता है नीजल बॉडीज। इसके अलावा इसके अंदर इसमें डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं, एक्सॉन पाया जाता है, मेम्ब्रेन इसके अंदर पाई जाती है न्यूरॉन की, उसको कहा जाता है न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा के अंदर की ओर इसके अंदर माइलिन शीट पाई जाती है। न्यूरो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर उसको न्यूरोलेमा कहा जाता है। जैसे इसके अंदर सार्कोलेमा क्या होती है, मसल्स या पेशियों में जो इसके अंदर सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन सार्कोलेमा कहलाती है। उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा कहा जाता है। तो इसमें दो मुख्य संरचनाएं जैसे इसके अंदर पाई जा सकती है, एक इसके अंदर न्यूरॉन या इसके अंदर तंत्रिका कोशिका की संरचना में एक्सॉन, और दूसरा होता है इसके अंदर जैसे डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स और इसके अंदर कह सकते हैं या जिसको डेंड्राइट्स भी कहते हैं, और दूसरा इसके अंदर होता है एक्सॉन, और इसके अंदर फर्स्ट जो संरचना होती है इसको कहा जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी इसके अंदर, इसके अलावा इसमें जो सेल बॉडी में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कोशिका द्रव्य इसके अंदर नर्वस सिस्टम में पाया जाता है उसको इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में पाया जाता है उसको न्यूरोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा उसको क्या कहा जाता है? न्यूरोप्लाज्म। और मेम्ब्रेन को कहा जाता है न्यूरोलेमा। तो इसके अंदर दो मुख्य भाग इसके अंदर जंतु के शरीर में जैसे न्यूरॉन में पाए जाते हैं, एक तो सेल बॉडी होगी या जिसे कोशिका काय कहा जाता है, दूसरा इसके अंदर इसमें संरचनाएं जो पाई जाती है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर इसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन्स। फर्स्ट इसके अंदर सेल बॉडी के बारे में इसके अंदर बताया जाए तो सेल बॉडी जो संरचना होती है वह इसके अंदर ऊपर की ओर सबसे पहला जो भाग होता है उसको सेल बॉडी कहा जाता है। इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं और उसकी मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इसमें फाइबर भी पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर इसमें न्यूक्लियस या जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। न्यूरोलेमा जैसे इसके अंदर जो पाई जाती है मेम्ब्रेन जो होती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूरोप्लाज्म, इसमें गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाएंगे। जैसे सेल बॉडी में इसके अंदर सबसे पहले इसका साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ये इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो नीजल बॉडीज पाई जाती है, नीजल बॉडीज जो है या जिसे कहा जाता है नीजल काय। नीजल काय जो है इसके अंदर इसमें कणिकाओं का समूह होता है या जिसे कहा जाता है
ग्रेन्यूल जो इसके अंदर पाई जाती है, कणिकाएं जो पाई जाती है, वह इसके अंदर सामूहिक रूप से या इसके अंदर कह सकते हैं ग्रुप बनाती है, उसको इसके अंदर कणिकाओं के समूह को नीजल बॉडीज कहा जाता है। नीजल बॉडीज जो है इसके अंदर इसकी एफिनिटी इसके अंदर बेसिक डाई से ज्यादा होती है, जो सारी अभिरंजक होता है उससे इसके अंदर इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर इसमें मुख्यतः इसके अंदर आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है नीजल बॉडीज में, जो कि कणिकाओं का एक ग्रेन्यूल का समूह होता है। और इसके अंदर इसमें जो कणिकाएं पाई जाती हैं कैसी होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल या छोटी कणिकाओं का समूह। और जो फाइबर्स है इसके अंदर, जो तंतु है, वह इसके अंदर जो संरचना इसके अंदर पाई जा रही है उसको उसके स्थान पर बनाए रखने के लिए तंतु या फाइबर पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर इसमें सेल बॉडी या कोशिका काय में ही पाए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो संरचना होती है, जैसे इसके अंदर इसमें डेंड्रॉन्स पाए जाते हैं, और दूसरी संरचना होती है इसके अंदर इसमें एक्सॉन होता है। डेंड्रॉन्स जो होते हैं इसके अंदर एक तंत्रिका तंत्र की या न्यूरॉन की संरचना में इसके अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्सॉन की संख्या इसके अंदर एक न्यूरॉन में इसके अंदर एक ही होती है। तो जैसे इसके अंदर इसमें देख सकते हैं कि एक्सॉन एक है, लेकिन डेंड्रॉन जो होते हैं उसकी संख्या इसके अंदर यहाँ पर एक से ज्यादा या 5 या 10 जो इसके अंदर कह सकते हैं उसकी संख्या हो सकती है। नीजल बॉडीज जो होती है इसके अंदर यहाँ पर एक्सॉन में नहीं पाई जाती है, एक्सॉन में नीजल बॉडीज एब्सेंट होती है। एक्सॉन जो संरचना होती है इसके अंदर वह इफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर डेंड्राइट जो होता है इसके अंदर वह एफरेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सिग्नल जो आएगा सबसे पहले इसके पास पहुंचेगा और यहाँ से ऊपर आगे जाता है। इसके कारण एफरेंट मतलब होता है कि इसके अंदर ये सिग्नल को लेने का कार्य करता है, और यहाँ से इसके अंदर सिग्नल को दूर भेजने का कार्य एक्सॉन के द्वारा किया जाता है। तो एक्सॉन इसके अंदर कह सकते हैं उसकी संख्या हमेशा एक होती है, लेकिन डेंड्राइट जो होते हैं उसकी संख्या इसके अंदर एक से ज्यादा भी होती है, 2, 4 या उससे ज्यादा भी इसके अंदर हो सकती है, लेकिन एक्सॉन इसके अंदर एक न्यूरॉन में एक ही पाया जाता है। इसमें लिख सकते हैं कि जैसे इसके अंदर डेंड्रॉइड्स या डेंड्राइट्स इसको कहा जाता है, डेंड्राइट्स भी कहते हैं इसको। यह इसके अंदर एफरेंट स्ट्रक्चर होता है, सेल बॉडी के ऊपर की ओर पाया जाता है, उससे दूर नहीं पाया जाता है, इसके कारण इसको एफरेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो भी सिग्नल इसके अंदर मिलेगा, सिग्नल को कलेक्ट करने का या लेने का कार्य इसके अंदर डेंड्रॉन्स का होता है। सिग्नल या इसके अंदर जो भी स्टिमुलस मिलता है या जो भी इंपल्स मिलती है वह इसके अंदर कह सकते हैं सिग्नल को लेने का कार्य डेंड्रॉन्स के द्वारा किया जाता है। एफरेंट स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो नीजल बॉडीज हैं जो कि इसके अंदर ग्रेन्यूल या कणिकाओं का समूह है, छोटी छोटी कणिकाएं इसके अंदर मिलकर, जो कि आरएनए की इसके अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। बेसिक डाई या सारी प्रकृति का जो अभिरंजक होता है उसकी ज्यादा एफिनिटी नीजल बॉडीज में पाई जाती है। इसका ये नीजल बॉडीज डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स में तो उपस्थित होती है, लेकिन इसके अंदर एक्सॉन में अनुपस्थित होती है। एक्सॉन में इसके अंदर यह अनुपस्थित होती है। इसके अलावा इसके अंदर एक्सॉन के बारे में बात करें तो इसके अंदर इफरेंट स्ट्रक्चर होता है, या जिसे कहा जाता है इसके अंदर एफरेंट, और इफरेंट में इसके अंदर जिसे कहा जा सकता है अभिवाही और अपवाही इसके अंदर संरचना है। सिग्नल को इसके अंदर न्यूरॉन से दूर ले जाने का कार्य करता है। इसमें नीजल बॉडीज इसके अंदर अनुपस्थित होती हैं। सिग्नल को लेने का कार्य तो डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स के द्वारा किया जाता है, और एक्सॉन इसके अंदर उसको दूर ले जाने का कार्य करता है। इसके कारण इसको इसके अंदर एफरेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है। इफरेंट स्ट्रक्चर ये होता है, और एफरेंट स्ट्रक्चर जो होता है उसको डेंड्रॉन्स कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इसकी जो मेम्ब्रेन है, जैसे न्यूरोलेमा जो होती है, इसके नीचे माइलिन शीथ पाई जाती है। माइलिन शीथ के इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे यह जो माइलिन शीथ पाई जा रही है, माइलिन शीथ जो होती है इसके अंदर वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। माइलिन शीथ, तो माइलिन शीथ इसके अंदर जो पाई जाती है वो माइलिन शीथ इसके अंदर इसमें लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जो कि इसके अंदर एक्सॉन की मेम्ब्रेन के चारों ओर पाई जाती है और लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके कारण जहां पर भी माइलिन शीथ पाई जाएगी वहां पर इसके अंदर सोडियम चैनल नहीं पाए जाते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे यह जो भाग है इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर माइलिन शीथ नहीं होगी, इस भाग को कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर।
नोड ऑफ रेनवियर जिसे कहा जाता है। तो इसमें इसके अंदर एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, इस पर इसके अंदर बहुत से सोडियम चैनल पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जहां पर माइलिन शीथ पाई जाती है उस स्थान पर इसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल इसके अंदर सोडियम चैनल नहीं पाए जाएंगे, जिसके कारण इसके अंदर सिग्नल को जैसे यहाँ पर पाए जा रहे हैं और इस स्थान पर जैसे पाए जा रहे हैं, आगे से आगे उसको सिग्नल को इसके अंदर यहाँ से इसके अंदर दूसरे न्यूरॉन में या इसके अंदर कह सकते हैं किसी कोशिका को सिग्नल भेजा जाता है। तो इसके अंदर जहां पर सोडियम चैनल नहीं है वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं वहां से उसको सिग्नल को जंप करवा कर दूसरे इसके अंदर कह सकते हैं सोडियम चैनल तक भेजना होगा, जो कि आगे इसमें इंपल्स में बताएंगे। तो यह जो भाग होता है जिसमें इसके अंदर सोडियम चैनल नहीं पाए जाते हैं, माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, इस भाग को नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और माइलिन शीथ जो होती है लिपोप्रोटीन की, जो कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन को कवर करने का कार्य। इसके अलावा इसके न्यूरॉन जो इसके अंदर है डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट या इसके अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन तो आपको पहले ही बता चुके हैं, सेंसरी या संवेदी और दूसरा मोटर न्यूरॉन। उसके अलावा भी इसके अंदर कह सकते हैं जो एक्सॉन और डेंड्रॉन्स हैं, जो उसके प्रोसेस होते हैं या जो कि नर्व सिस्टम या इसके अंदर कह सकते हैं न्यूरॉन में पाई जाने वाली संरचनाओं के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन पाए जा सकते हैं। जैसे इसके अंदर न्यूरॉन के टाइप से प्रकार की बात करें तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जैसे न्यूरॉन पाए जा सकते हैं। जैसे इसके अंदर न्यूरॉन के प्रकार की बात करें तो इसमें जो अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन है, जैसे इसके अंदर यह होता है यूनिपोलर या जिसे कहा जाता है एक ध्रुवीय, यूनिपोलर या जिसे कहा जाता है एक ध्रुवीय न्यूरॉन। सेकंड हो सकता है इसके अंदर बाइपोलर, थर्ड हो सकता है इसके अंदर मल्टीपोलर या जिसे कहा जाता है बहु ध्रुवीय, और बाइपोलर है जिसे कहा जाता है इस न्यूरॉन को द्विध्रुवीय प्रकार का न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। तो जिसमें इस यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर जो अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन है, इसमें क्या अंतर पाया जाता है। जैसे यूनिपोलर जो होता है, यूनिपोलर का मतलब एक, यूनि का मतलब इसके अंदर होता है एक और पोलर का मतलब ध्रुव, ध्रुव इसके अंदर इसमें एक ही होता है। इसका अर्थ इसमें ये होगा कि जो सेल प्रोसेस होते हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन जो होते हैं इसके अंदर इसमें केवल एक्सॉन पाया जाता है, केवल इसके अंदर यहाँ पर एक्सॉन पाया जा रहा है, इसके अंदर डेंड्रॉन्स यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे नर्वस सिस्टम इसके अंदर डेवलप होता है, अलग अलग प्रकार के इसके न्यूरॉन यहाँ पर बनते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे इसके अंदर प्रारंभ में इसके अंदर जो बनते हैं वह धीरे धीरे इसके अंदर कह सकते हैं पहले यूनिपोलर प्रकार के, फिर बाइपोलर, अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। जैसे रेटिना में अलग प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, मस्तिष्क में अलग प्रकार के होते हैं, या जो इसके अंदर कह सकते हैं जो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी के जो पार्ट हैं उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो इसमें केवल इसके अंदर सेल प्रोसेस में केवल एक्सॉन पाया जाता है, डेंड्रॉन्स अनुपस्थित होता है, इसके कारण उसको एक ध्रुवीय या यूनिपोलर प्रकार का न्यूरॉन कहा जाता है। बाइपोलर में इसके अंदर यहाँ पर एक तो इसके अंदर डेंड्राइट्स हो गया या जिसको डेंड्रॉन्स कहते हैं, और एक इसके अंदर यहाँ पर एक्सॉन हो गया। एक तो एक्सॉन होता है और एक इसके अंदर यहाँ पर डेंड्राइट्स होता है। तो एक तो इसके अंदर डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन होता है, इसके कारण दो अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं सेल प्रोसेस या संरचना इसमें पाई जाती है। इसके कारण इसको बाइपोलर या द्विध्रुवीय प्रकार का इसके अंदर यहाँ पर न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। और इसके मल्टीपोलर या बहुध्रुवीय प्रकार में इसके अंदर एक्सॉन की संख्या तो एक होती है, एक्सॉन तो इसके अंदर एक होती है, लेकिन इसके अंदर यहां पर डेंड्रॉन्स जो है इसके अंदर उसकी संख्या इसके अंदर यहां पर दो या उससे अधिक होती है।
उसको इसके अंदर मल्टीपोलर प्रकार का या बहुध्रुवीय प्रकार का न्यूरॉन कहा जाता है। तो इसके अंदर अलग अलग जो संरचना इसके अंदर पाई जा रही है, उसमें न्यूरॉन में इसके अंदर जो एक्सॉन और डेंड्रॉन्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं, उसकी संख्या के आधार पर इसके अंदर न्यूरॉन इसके अंदर अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जिसमें एक एक्सॉन है तो उसको यूनिपोलर, एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स है तो उसको इसके अंदर द्विध्रुवीय या इसके अंदर बाइपोलर, और बहुध्रुवीय प्रकार का है मल्टीपोलर जो है इसके अंदर एक्सॉन तो एक ही होता है। एक्सॉन इसके अंदर कह सकते हैं किसी भी न्यूरॉन में तंत्रिका कोशिका में एक ही होता है, लेकिन डेंड्राइट्स की संख्या इसके अंदर वहां पर ज्यादा होती है। इसके कारण इसके अंदर इसको बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर प्रकार का इसका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर और भी इसके अंदर टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल्स जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नर्वस सिस्टम के द्वारा कैसे पहुंचाए जाते हैं